अलीगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है जब थाना लोधा पुलिस वहीं एसओजी व नारकोटिक टीम को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब मुखबर की सूचना पर इन टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को धर दबोचा है, जिसके कब्जे से 10 नहीं 5 किलो नहीं बल्कि 439 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसके अंतर्राज्यीय मार्केट में 30 लाख रुपए की कीमत आकी गई है। पुलिस ने जिस अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को पकड़ा है उसका नाम राहुल बताया जा रहा है, जो जिला कासगंज का रहने वाला है। लोधा और एसओजी टीम ने एक अच्छा काम ये किया है कि लगभग 4.5 क्विंटल का अवैध मादक पदार्थ यानी कि गांजा इन्होंने एक ट्रक में सीज किया है। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए और सुसंगत धाराओं में थाना लोधा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। व्यक्ति जो गिरफ्तार मौके से हुआ है उसका नाम राहुल है, जो जनपद कासगंज का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि इसका एक साथी और है सुधाकर, वो भी जनपद कासगंज में का रहने वाला है। ये दोनों ये काम काफ़ी टाइम से कर रहे थे। झारखंड के गुमला जिला से ये जो मादक पदार्थ जो हमने जब्त किया है वो लेकर आते थे। इसमें अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है और अग्रिम जानकारी भी की जा रही है कि ये जो माल लाते थे ये कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे। तो ये अंतर जनपदीय और अंतर राज्य गैंग है जिसके सदस्य हैं। इसमें आगे भी जब जानकारी की जाएगी तो ये पूरे गैंग का पर्दाफाश किया। अनुमानित कीमत कितनी है इसकी जो बरामद हुई है? जो टोटल जो गांजा जो मिला है इसमें अमाउंट है 439 केजी का मिला है और इसकी जो अनुमानित जो वैल्यू पता चली है वो लगभग 30 लाख रुपए की है और जो इसने बताया ये 500 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से जो है इसको बेचने का इनका रहता था। एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक की माने तो पकड़े गए अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर से बड़े स्तर से पूछताछ की जा रही है। ये अवैध नशीला गांजा अलीगढ़ में कहां कहां खपाया जाता है इसका भी सुराग लगाया जा रहा है। अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर राहुल की आपराधिक इतिहास की बात करें तो कुल 3 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 2 NDPS एक्ट वहीं जिला हापुड़ से एक मुकदमा गैंगस्टर का भी दर्ज है। इस तरीके से इतनी बड़ी अवैध गांजे की खेप पकड़कर कहीं हद तक अलीगढ़ पुलिस ने गांजा तस्करों की कमर तोड़ दी है। अगर रिटेल में गांजा बेचने वालों की बात करें तो आज भी बादस्तूर गांजा तस्कर रिटेल में गांजा अपने गली मोहल्ले में खुलकर बेच रहे हैं। थाना बन्ना देवी क्षेत्र के बरौला जाफराबाद में गांजा बादस्तूर निडर होकर बेचा जा रहा है, जहां पुलिस की कार्रवाई पहुंचने में हिचकिचा रही है। नगला पटवारी क्षेत्र के रामनगर में कार्रवाई के बाद गांजा तस्करों में कुछ खौफ तो पैदा हुआ है, लेकिन दुबका चोरी से रामनगर में भी गांजे का बाजार गर्म है। उधर बन्ना देवी पुलिस बड़ी गांजा तस्कर वाहनों पर कार्रवाई करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। अलीगढ़ पुलिस कप्तान संजीव सुमन सहित समस्त गांजा तस्करों पर नकेल कसके कुंटलों गांजा पकड़ने वाली टीम को इंडिया सर्च न्यूज की ओर से बहुत बहुत बधाई है। इस बड़ी कार्रवाई से गांजा तस्करों को खत्म करने में बड़ा हौसला मिल सकता है, लेकिन उच्च अधिकारियों को थाना बन्ना देवी क्षेत्र के बरौला जाफराबाद में बड़ी गांजा तस्कर वाहनों के नशे के कारोबार को भी ध्वस्त कराने के आदेश पारित करने चाहिए। वहां गांजा आज भी बड़े पैमाने पर नौजवानों के नशों में उतारा जा रहा है। अलीगढ़ से मोहम्मद यामीन की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। वहीं दूसरी खबर अलीगढ़ से आ रही है, जहां रामनवमी के जुलूस को गलत गंतव्य से निकालने पर अलीगढ़ थाना दहली गेट पुलिस ने थाना प्रभारी की तहरीर पर पूर्व मेयर शकुंतला भारती सहित अन्य लोगों पर मुकदमा अपराध संख्या 74/2025 BNSS धारा 223 में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का मानना है जो रूट तय किए गए थे उसे छोड़कर बिना परमिशन दूसरे रूट से शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिससे शहर की फिजा खराब हो सकती थी, इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने क्या कहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कैसे वहां पर इतनी बड़ी शोभा यात्रा आपने देखा होगा प्रत्यक्ष रूप में, क्या ये संभव था वहां से शोभा यात्रा निकलना? हर्ष उल्लास के साथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने उस मेले को देखा और मेरा यही कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो सभी को नमन करती हूँ और सबने बड़े सहयोग के साथ में स्नेह के साथ ये जिस मार्ग से मेला निकाला गया था उस मार्ग की प्रशासन से परमिशन दी गई थी। देखिए एक बात बता दें आपके लिए, अवगत करा दिया गया था, उससे पहले बैठक होती थी 4-5। प्रशासन ने एक बार भी चिंतन करके मेला कमेटी के
अधिकारियों को नहीं बुलाया, पदाधिकारियों को नहीं बुलाया और ना हमारी बात सुनी गई। और जिस समय मेला निकलने की वाली बात थी उस समय भी अगर प्रशासन जरा सा मना कर देता तो हम इतने मूर्ख नहीं हैं। अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम अनुशासनहीनता करते, हम अनुशासन में रहना जानते हैं और अनुशासन का पालन करना जानते हैं। हम कोई भी ऐसी अनुशासनहीनता नहीं करेंगे जिससे समाज में कोई उपद्रव हो, कोई दंगा हो, कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो, कोई अशांति फैले। नहीं, हम इस तरीके से कोई काम नहीं करेंगे। और आज जो जिस तरीके से दबंगई के आधार पर हमारे मेला कमेटी के अध्यक्ष और मेला कमेटी के जो संयोजक है हरिबाबू पर भी मुकदमा, जहां एक से 51 की FIR दर्ज ना हुई है, वहाँ मुकदमा दर्ज कर दिया। हम बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि हमने कोई अनुशासनहीनता नहीं की। शांतिपूर्वक मेला निकला है, शोभा यात्रा निकली है, एक पत्ता तक नहीं खटका है। तो प्रशासन ने जो अनुशासनहीनता की है ये अच्छी बात है, दबंगई जिसे कहेंगे। पूर्व मेयर शकुंतला भारती की माने तो जिस रास्ते से शोभा यात्रा निकाली जाती थी हर साल, वो रास्ता तंग हो गया था, इसलिए दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ा। पत्रकार के परमिशन के सवाल पर पूर्व मेयर ने कहा प्रशासन को जानकारी दी गई थी लेकिन प्रशासन ने अनदेखी की। वहीं उन्होंने ये भी कहा अगर प्रशासन चाहता तो हम दूसरे रास्ते से शोभा यात्रा नहीं निकालते। वहीं उनकी इस वाइट में उनके बोल एक भाईचारे को बहाल करते हुए नजर आए हैं। हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इनका कहना है इस सकुशल शोभा यात्रा को संपन्न कराने में हर वर्ग के इंसान का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन ये मुकदमा जो लिखा गया है ये प्रशासन का गलत कदम है। कुल मिलाकर हमारे नजरिए से पूर्व मेयर शकुंतला भारती की ओर से दी गई ये वाइट सबसे ज्यादा प्रभावशाली साबित हुई है, जिसमें हर वर्ग को जोड़ने का काम कर रही है। काश अब उन नफरती लोगों को भी ये समझ आ जाए हर धर्म की इज्जत अपने धर्म की तरह ही करनी चाहिए। BNSS धारा 223 में 6 महीने की सजा, वहीं कुछ पैसों के जुर्माने का प्रावधान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर रामनवमी की शोभा सकुशल संपन्न हुई थी, जिसमें मुस्लिम वर्ग ने अपने सब्र का बेहतरीन मुजाहरा पेश किया था। अलीगढ़ से सहयोगी अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।